थे। There is a rule to use the ChatGPT. You have to give the more specific instructions, and जितनी specific instructions आप देंगे उतने accurate result मिलेंगे। या आसान जुबान में आपने पहले ChatGPT को ट्रेन करना है। Actually it's just to train the model to get the best results. तो पहले आप जितना ChatGPT को ट्रेन करेंगे उतना आप उससे best results ले सकते हैं। Then come to the very general framework. ये बहुत जनरल फ्रेमवर्क है और आगे जाके हम इसको मजीद रिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो आपने करनी है वो ये है कि जब भी आप चैट जीपीटी से आंसर लेने जा रहे हैं तो आपने उसको एक टास्क असाइन करना है और उसको एक रोल देना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे मार्केटिंग कैंपेन की बात करने जा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे कि यू आर मार्केटिंग एक्सपर्ट या यू आर मार्केटर या B2B मार्केटर या B2C मार्केटर, जितना स्पेसिफिक आपकी नीड है। उसके बाद फिर आप जो है उसके यू विल क्रिएट द रिजल्ट्स, यानी जो भी कोई आपके एम है, मिशन है, वो सारा उसके ऊपर मजीद स्पेसिफिक बेसिस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके उस टास्क का, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सेल करना है, वो आप डिफाइन करेंगे कि अगर आपको मार्केटिंग कैंपेन चाहिए तो आपको एक चीज को सेल करना है। अब मार्केटिंग में बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हम सेल करते हैं, कुछ में हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कुछ में हम जो है वो कोलैबोरेशंस करते हैं। सो चीज प्रोडक्ट के हिसाब से और आपके गोल के हिसाब से वो चीज आप मेंशन करेंगे। फिर आप अपना कॉन्टेक्ट लिखेंगे, जो भी आपके बिजनेस के स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट्स हैं वो जो के मैंने बताया कि अगर आपकी क्या प्रोडक्ट है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आप किस एरिया में बेचना चाह रहे हैं, किस कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या आपके बिजनेस सिनेरियोज हैं, ये सारे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स हैं रेलेवेंट टू योर बिजनेस, रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, वो मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन योर फ्रेमवर्क, दिस जनरल फ्रेमवर्क, अगर इसको लिखने पर आए तो ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप एक, जैसे आपको एक ईमेल अगर भी लिखनी है, यू आर मार्केटिंग एक्सपर्ट, यानी आपने पहले उसको बताना है कि तुम मार्केटिंग एक्सपर्ट हो। क्रिएट 5 ईमेल्स दैट एंड विद अ कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उसको पहले एक रोल दिया है कि उसने क्या फंक्शन और क्या रोल प्ले करना है। ठीक है, फिर एक रिजल्ट उसको बताया है कि क्रिएट 5 ईमेल्स दैट एंड विद अ कॉल टू एक्शन, यानी कि उस ईमेल के अंदर कॉल टू एक्शन हो, यानी वो ईमेल किसी चीज को बेचने के ऊपर लिखी जाएगी या किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या लीड जनरेशन के ऊपर लिखी जाएगी। अगर आप सिंपल उसको बोलेंगे ईमेल लिख दो तो उसको क्या पता किस चीज की ईमेल लिखनी है। अब आपने उसको स्पेसिफिक किया है, फिर आप लिखेंगे द गोल इज टू ड्राइव सेल्स ऑफ माय प्रोडक्ट। अब ऊपर भी आपने बताया उसको भाई कॉल टू एक्शन चाहिए। अब इसका मतलब है कि कुछ आपको स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल नॉलेज आपका भी होगा तो ही चैट जीपीटी आपको आंसर कर सकेगा। तो यू शुड हैव क्लियर आइडिया कि आप क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं और फिर उससे आप एंड रिजल्ट क्या चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर उससे एक्शन लेना चाह रहे हैं कॉल टू एक्शन का, और आप जो है उसको एंड रिजल्ट दे रहे हैं कि आपको एक्चुअली सेल्स ड्राइव करनी है अपनी प्रोडक्ट की। द ईमेल आर टारगेटेड टू माय ऑनलाइन ऑडियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब आपने यहाँ पर उसको सिनेरियो बताया है कि मुझे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को लिखनी है, मतलब उसको टारगेट ऑडियंस समझाई है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और ये ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं और मुझे इनको सेल करना है, उनको ईमेल लिखनी है। द ईमेल शुड बी फ्रेंडली एंड लेस देन 200 वर्ड्स। अब आपने कंस्ट्रेंट मेंशन कर दिया है कि अगर कोई आपकी स्पेसिफिक नीड है बेस्ड ऑन योर बिजनेस, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ईमेल या जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो रिजल्ट उतना ही स्पेसिफिक और उतना ही एक्यूरेट होगा। वो 200 वर्ड्स के अंदर अंदर होगा, वो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखा जाएगा, उसकी जो ईमेल होगी वो कॉल टू एक्शन पे होगी और आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग पे होगी। और आपने उसको पहले ये रोल असाइन किया है कि भाई तुम मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, तो वो आप किसी सेल पर्सन की बात नहीं करेगा, कहीं और की बात ही नहीं करेगा। तो ये एक बहुत जनरल प्रॉम्प्ट है। आप प्रॉम्प्ट्स और भी बड़ी वे से स्पेसिफिक होती है, जितना आप उसको पढ़ाएंगे उतना वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन पढ़ाना आना चाहिए आपको। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ
और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे B2B मार्केटिंग चाहिए, मुझे B2B मार्केटिंग करवानी है। अब आप उसको B2B मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो आपको एक प्लान बनाना है, या आपको फर्स्ट करें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी बनाना है या उसको भी बना के देना है, तो आपको चैट जीपीटी को यूज करना है मिसाल के तौर पर। तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आप उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो गया मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रही हूँ। एक्ट एज अ हाईली, अब फर्स्ट करें हम ना स्टेजेस डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे अनीला है, फर्ज करें अनीला ने क्लाइंट हासिल कर लिया है, उससे बातचीत भी चल रही है। अनीला ने क्लाइंट को मार्केटिंग प्लान भी देना है और खुद भी चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है कि उस मार्केटिंग प्लान को फिर इम्प्लीमेंट भी कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है। अनीला को अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी चैट जीपीटी से हेल्प चाहिए और मार्केटिंग कैंपेन में भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, यू ऑल द टाइम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो हमने क्योंकि अपने काम को एफिशिएंट करना है, तो हम जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन भी इससे करवाना चाह रहे हैं और हम इंस्ट्रक्शन भी इसी से लेना चाह रहे हैं, और फिर हम इससे मजीद मजीद स्पेसिफिक काम भी करवाएंगे, वो आगे जाके बताऊंगी। अब फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज अ हाईली एक्सपीरियंस, यानी अब आप चैट जीपीटी को पहले बताएंगे एक्ट एज अ हाईली एक्सपीरियंस B2B मार्केटर। So this is one use case where I am a student of marketing. अब पहले ना आप उसको समझा दो। मिसाल के तौर पे आप दोनों केसेस पे आपने उसको रेडी करना है। फर्स्ट करें, मैं अभी अभी जो केस मैं रेडी करवाना चाह रही हूँ, मिसाल के तौर पे आप उसको कहते, आप उससे ना B2B मार्केटिंग के प्लान्स बनवाने हैं, तो आप उससे पहले थोड़ी सी लर्निंग लेना चाहते हैं। इवन ये हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे ना, तो आप लोगों को अपनी लर्निंग, ये भी मैं आप लोगों को आगे सारा सिखा दूंगी कि भाई अपनी लर्निंग के लिए भी ना आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, यही चैट जीपीटी आपको पढ़ा सकता है, बहुत कुछ पढ़ा सकता है। अच्छा, आगे पहले सारा देखते हैं फिर समझते हैं इसको। सो आई जस्ट वांट चैट जीपीटी टू मेंटोर मी थ्रू आउट द प्रोसेस। आई विल से आई गेट एज अ हाईली एक्सपीरियंस B2B मार्केटर। अब मैं उसको सिनेरियो समझा रही हूँ, अब मैं उसको कह रही हूँ कि भाई तुम एक्सपर्ट हो, मैं नहीं हूँ, और मुझे एक प्रोसेस को चलाना है, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, वो स्पेशलाइज इन B2B, यानी आप उसको बता रहे हो कि मैं B2B मार्केटर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारे से एज अ मेंटर। ठीक है। अच्छा, हु स्पेशलाइज इन B2B मार्केटिंग रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, उसको खुद ही अपनी कमजोरियां बता दो कि भाई मैं जो हूं ना सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, और मैं मार्केट में बता रहा हूँ कि मैं B2B मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, और मैं मैन्युफैक्चरिंग की B2B मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मैंने पकड़ लिया है। अब तुम मुझे पूरे मेरे जर्नी के अंदर एज अ मेंटोर लेके चलोगे। आपने उसको ये पहले दिन, फॉर एग्जांपल फर्ज करो प्रोजेक्ट आपके पास आ गया है, तो आपने अपने सिस्टम को ट्रेन कैसे करना, इट इज एक्चुअली हाउ टू ट्रेन योर सिस्टम। यानी यही चैट जीपीटी को जो हम कह रहे होते हैं ना कस्टम प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, इट्स समथिंग लाइक अ कस्टम प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, कि पहले दिन से आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर चैट जीपीटी को ट्रेन कर दोगे, और जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट पे चैट जीपीटी को ट्रेन कर दोगे, थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट दिस चैट जीपीटी ऑन दिस सेम चैट विल हेल्प यू। यानी कि आपको बार बार न्यू चैट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशनल यूज, व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशनल सर्विसेज, यूज चैट जीपीटी, बट नॉट हर बार आपको जाके एक न्यू प्रॉम्प्ट बनानी पड़े। यू हैव टू क्रिएट द कस्टम प्रॉम्प्ट रिलेटेड टू योर कस्टम वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया आपने B2B मार्केटिंग का, तो उसका एक कस्टम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे दो। और वो कैसे दे दो, वो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देंगे कि फॉर, अब आप उसको बता रहे हो, सारा सिनेरियो बता रहे हो। अब नेक्स्ट आप उसको बताते हो, देन यू नीड टू बिकम माई कोच एंड गाइड मी थ्रू आउट माई कैंपेन एवरी डे। आई once I come and say B2B marketing, you need to ask me what I'm working on. Make sense? You can revise this conversation again and again. यानी हम हर बार जब अपनी चैट पे जाते हैं और हमने कोई न्यू टास्क करना होता है उसी कैंपेन का, तो हम उसको हम, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी कुछ प्रॉम्प्ट की बात करती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से अगर एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पर हमारी कुछ कस्टम प्रॉम्प्ट्स अगर बनी हुई है, उसमें अगर ये एक प्रॉम्प्ट है, तो हर बार जब मैं यहाँ पर इससे काम करवाने के लिए जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं ना इसके ऊपर, तो मैं इसको हर बार बताती हूँ
कि तुमने मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, देखेंगे कि पूरी फाइल अपलोड हुई है। फिर इस तरह डिफरेंट हम लोगों ने शीट्स अपलोड की हुई है। ये पूरी एक लंबा जब से ये स्टार्ट हुआ हुआ है, ये पूरे टेबल्स बने हुए हैं स्टार्ट इसके ऊपर। द थिंग इज कि आपने पूरी जैसे जैसे इसके लिए कस्टम प्रॉम्प्ट बनाई, ठीक है, तो आपने जो भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपलोड की, तो आप फिर उसको बोलेंगे कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें आप मार्केटिंग प्लान पे काम कर रहे हैं और आप उसको एक मार्केटिंग रिसर्च की रिपोर्ट आप उसको सबमिट कर चुके हैं, तो आप उसको कहेंगे जब आप उसकी कैंपेन पे काम करने आएंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे कि कंसल्ट माय मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड गिव एंड हेल्प मी टू मेक दैट कैंपेन, and then ChatGPT will revise that report and will give you the more accurate answer. अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट्स है ये अपग्रेडेड ChatGPT देता है, ये फ्री वाला नहीं देता। तो जब आप प्रोफेशनल वे से काम करेंगे यू हैव टू यूज द पेड ChatGPT या फिर अपग्रेडेड वर्जन, जहां पर फर्ज करें अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं या आपको उसको मजीद इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो ज्यादा स्मार्ट वे से आपको आंसर करता है। इसके बाद यानी कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के अंदर फर्ज करें आप जब हर बार जब आप कोई न्यू टास्क करने आते हैं तो आप इसी कस्टम प्रॉम्प्ट को खोलते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, वो फलान डॉक्यूमेंट जो मैंने तुम्हें दिया था उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज करो, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि तुम पूरा डाटा रिवाइज करो और मुझे इस चीज का आंसर दो। सो वंस आई आंसर यू नीड टू आस्क मी रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है, that give you more clarity. Keep asking me till you have enough context. For example, आप उसे कहते हैं कि तुम सारा कुछ रेलिवेंट जो है वो सारा देख लो, और अगर जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अगर उससे रेलिवेंट मजीद क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। तो वो फिर मजीद टारगेटेड क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा ना तो आपका दिमाग थोड़ा और खुलेगा कि हाँ यार मुझे इन चीजों में भी काम करना था। तो उसके आंसर फाइंड करने के लिए जब आप क्लाइंट से वो क्वेश्चन करोगे या खुद रिसर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। फिर आप कहते हो बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज यू ऑल्सो नीड सम सीटीए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी यानी कि आपने दोनों काम ChatGPT से भी ले रहे हो ना, आप उससे नॉलेज भी ले रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको कैंपेन भी डिजाइन करानी है, आपने एक चीज को भी बेचना है, तो आप उसको ये बताओगे, उसको मेंशन करोगे कि आज मेरी कैंपेन है, मैंने ये कैंपेन का ये वाला फॉर एग्जांपल आज मैंने गूगल एडवर्टाइजमेंट की ना कैंपेन डिजाइन करनी है, ये मैंने चीज प्रोडक्ट सेल करनी है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, उस पर ये तुम फला रिपोर्ट जाके चेक करो, फला एनालिटिक रिपोर्ट चेक करो, फला डाटा चेक करो और मुझे बताओ कि मैंने अपने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है मिसाल के तौर पे, या मेरी हुक क्या होनी चाहिए, या मेरी कैंपेन बजट क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी स्पेसिफिक कर सकते हो इसको करोगे। दिस कैन बी एन अमेजिंग टूल इन योर जर्नी इफ यू नो हाउ टू यूज इट। तो ये इसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई आप जो है पहली चीज तो ये है कि जब आप प्रोफेशनल यूज करोगे तो आपने कस्टम प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करने की तरफ आना है कि जैसे जैसे फर्ज करें हर प्रोजेक्ट की आपकी कस्टम प्रॉम्प्ट डिजाइन हुई हो, हर बार आपको उसके ऊपर जाके नया सवाल ना करना पड़े, नए सिरे से ChatGPT को समझाना ना पड़े, क्योंकि जब आपने प्रोफेशनल बेसिस को यूज करना है तो आपने इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है, तो आपको हर बार जाके जब उसको इंस्ट्रक्शन देनी होगी तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है ये चीजें, तो ये तो टाइम वेस्टिंग है, आप तो फिर उसको समझाते ही रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी ChatGPT की जो प्रॉम्प्ट्स हैं उसको प्रॉपर डिजाइन करना है, कस्टम डिजाइन करना है बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और फिर जब उस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है आपने उसी प्रॉम्प्ट पे जाना है, क्योंकि वहां पर आपकी हिस्ट्री पड़ी है, जितनी क्लियर हिस्ट्री होगी उतना क्लियर आपको ChatGPT आपके पूरे के पूरे काम में आपको हेल्प करेगा। सो दैट वाज एक्चुअली इट इज वेरी बेसिक थिंग। इसको हम आगे जाके और रिफाइन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, बट एक्चुअली इट्स ऑल योर प्रैक्टिस। इसमें आप जो हैं आप लोगों को प्रॉपर डिफरेंट केसेस के थ्रू हम जो है प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग को आगे अंडरस्टैंड भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे।